हेलो बच्चों, तो कैसे हो सभी सभी ठीक ठाक हो गए। तो यहाँ पर हम आज पढ़ाने वाले हैं क्लास 8th का मैथ। क्या पढ़ाएं? क्लास 8th का मैथ। यूपी बोर्ड होगा हमारा, हिंदी मीडियम होगा। जो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी है, सरकारी बुक, उससे पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर यहाँ पर होगा चैप्टर 11 क्षेत्रमती। क्षेत्रमती की जो एक्सरसाइज है वो होगी 11.1। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज कौन सी होगी आपकी। तो 11.1 होगी। 11.1 के सवाल करवाए जाएंगे क्षेत्रमती की। तो आपके घर में कोई आपके बच्चा 8th में क्लास में है, या आप पढ़ रहे, या आपके बच्चे भाई बहन कोई भी पढ़ रहे, तो उनको वीडियो जरूर दिखाओ। क्योंकि यहाँ पर गणित पढ़ाया नहीं जाता, गणित से खेलना सिखाया जाता है। आप गणित का सवाल आप देखोगे। आप अभी हम क्षेत्रमती पढ़ाएंगे, तो क्षेत्रमती का आप किसी भी 10 तक का कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे तो वो खुद कहेगा सर मुझको ऐसे करिए, आपसे बात करेगा। क्वेश्चन को आप देखोगे वो खुद बोलने लगेगा कि मेरा आंसर ऐसे आ जाएगा। तो एक बार पढ़ लोगे आप कभी भूलोगे नहीं कि गणित भूल जाते हैं, समझ में नहीं आती, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो अगर आप 8th में पढ़ते हो, या आपके घर में भाई बहन या आपके बच्चे 8th में पढ़ते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। क्योंकि यहाँ मैथ पढ़ाना नहीं, मैथ से खेलना सिखाया जाता है। आप एक बार यहाँ पर पढ़ लोगे, कभी नहीं भूलोगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। तो जैसे घर बनाने से पहले उसकी नींव भरी जाती है, वैसे ही एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होते हैं वो फार्मूले देखते हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, और आप लोगों को वो याद भी कर रहे हैं। ठीक है। तो फार्मूले देखते हैं यहाँ पर, जो सबसे पहला इस एक्सरसाइज में लगेगा। और यहाँ पर आपने एक बार पढ़ लिया तो भूल जाइए, कभी भी मैथ भूल नहीं सकते हो। और आप 8th छोड़िए, 9th 10th की भी ज्योमेट्री का चैप्टर उठा लोगे तो सवाल ये कहेगा सर हमको ऐसे निकालो, वो खुद आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला है, पहला आपका जो फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल। सबसे पहले आयत देख लेते हैं। आयत क्या होता है? आयत ये आप सामने देख सकते हो, ये है आयत। आयत क्या होता, क्या है आयत? यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि आयत क्या है। तो आयत होता है मतलब जिसकी चारों भुजाएं आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हों, और चारों कोण 90 डिग्री के हो। यहाँ पर ये जो कोण बन रही है ये 90 डिग्री के होने चाहिए, तो उसे कहते हैं आयत। ठीक है। तो ये हो गया आपका आयत। आयत की बात होगी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसका लंबाई लंबाई 4 है और चौड़ाई 2 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो जाएगा। ठीक। अब बात कर लेते हैं आयत की जो परिधि होती है परिमित की। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे फॉर्मूला है आयत की परिमित। ठीक। तो परिधि क्या होती है? इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनको जोड़ लिया जाता है, जितनी जितनी है जो बाहर का लंबाई, ये ऐसे मान लो इसकी लंबाई पूरी मान लो। अगर आपको इसकी जो साइड दिख रही है आयत की, इस पर पैदल चलवा दिया जाए, और जो भी आपका होगा तो वही होगी, जितना आप पैदल चलोगे वही इसकी हो जाएगी परिमित। ठीक है। तो आयत की परिमित क्या होती है? चारों भुजाओं को जोड़ लो, चारों भुजाओं को जोड़ लो। तो ये फिर फॉर्मूला कैसे बना? यहाँ पर मान लो लंबाई ए है, लंबाई ए है, चौड़ाई बी है। तो जब ए को जोड़ोगे, ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, प्लस बी की जोड़ोगे तो 2b हो जाएगी। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका? a प्लस बी। ओके, a प्लस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला हो गया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब ये तो होगी आयत की बात। किसकी बात हो गई? आयत की बात। आगे आपका आता है वर्ग। वर्ग, तो वर्ग क्या होता है? आप देख सकते हो ये सामने यहाँ पर वर्ग है। वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, और चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री की। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री की। अगर ये 2 है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो वर्ग वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाए भुजा स्क्वायर, कोई भी एक भुजा ले लो, चारों भुजा बराबर है, उसका स्क्वायर कर लो, तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल। जैसे इसकी 2 हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा? 4। अगर 4 है तो 4 चौगु 16 हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया वर्ग वर्ग के क्षेत्रफल की बात। अब बात करते हैं वर्ग, जो वर्ग की परिधि होती है, अगर इस पर आपको चलवा दिया जाए चारों तरफ, तो आप कितना चलोगे? लंबाई क्या होगी? ऐसे कैसे क्या निकालें? ये है इसका 4 गुणा भुजा, मतलब चारों भुजाओं को जोड़ना है। चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी? मान लो ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों भुजाओं को जोड़ोगे तो 4 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ही। बस यहीं से फॉर्मूला बनता है 4 गुणा भुजा। कोई भी एक भुजा ले लीजिए, उसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा वर्ग का परिमाप जो होता है परिधि। ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसे इरेज कर दें। आगे आपका आता है त्रिभुज। जो त्रिभुज है आप यहाँ पे देख सकते हो त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज में लंबाई ये होती है, लंबाई h। ठीक है। लंबाई ये होती है आधार, ये नीचे वाली भुजा होती है आधार, और ये होता है, ये होती है इसकी लंबाई। तो इसमें क्या करना है? मान लो ये लंबाई 2 है, आधार 4 है, तो अगर वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1/2 गुणा, ठीक, आधार कितना है? 4, गुणा इसकी लंबाई कितनी है? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4। ओके,
बहुत है, ये तो फॉर्मूला यहाँ से बनता है। अब आगे देखते हैं इसमें। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब चतुर्भुज तो आपने देख लिया, देखो चतुर्भुज ये है, चतुर्भुज आपने जो देखे, ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजाएं जिसमें वो चतुर्भुज होगा, ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। इसमें बात होगी समांतर चतुर्भुज की। इसे चतुर्भुज आयत कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। या यूँ बोल सकते हैं कि आमने सामने के कोण बराबर होंगे, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा। चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होंगे, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या हो जाए, ये इसका आधार हो जाए, ये ऊंचाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। मान लो ये 4 है, ये 2 है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है, वृत्त गोला भी बोल सकते हैं, वृत्त को क्या बोल सकते हैं, गोला। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है वृत्त। वृत्त में अगर ये एक सीधी लकीर खींच दें, ये जो सेंटर से होके जाती है, सेंटर से होके जो रेखा जाती है पूरे में, इस कोने से उस कोने, सेंटर से होके जाए, सेंटर जो बीच में होता है, सेंटर को छू के जाए, तो उसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, त्रिज्या आर लिखते हैं, तो ये आर आर, अगर व्यास बोलें तो व्यास का मतलब क्या हो जाएगा, 2r, 2r, त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो पाई इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर, त्रिज्या को हमने बताया आर बोलते हैं, तो आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। अब पाई की बात करें तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये जो आगे इन जो क्वेश्चन होंगे उसमें यूज होगा। ओके, तो नोट कर लीजिए, आप वीडियो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप इसको रोक करके भी नोट कर सकते हैं। अब बात आयत की परिमित होगी, वर्ग की परिमित होगी, त्रिभुज की परिमित की बात करें। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, इन पे जो चलते हैं, चारों में यही बताया था, इस पे जो चलते हैं वो होता है इसकी परिधि। ठीक, इस पे जो चारों तरफ हम चलते हैं वो लंबाई नापी जाएगी, हम कितना चले वो उसकी परिधि कहती है। ऐसे ही इसकी भी होगी वृत्त की परिधि। यहाँ पर वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr, मतलब 2 गुणा पाई गुणा आर। आगे क्वेश्चन में बता दें कैसे सॉल्व होगा, केवल इसमें मान रखना है। तो ऐसे ही त्रिभुज में अगर हम इसको चलें तो ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी परिधि। तो परिधि क्या है, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, तो चारों भुजाओं को जोड़ लो, चार भुजाओं को, सॉरी 4 नहीं 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो, वो हमारी हो जाएगी परिधि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर त्रिभुज की परिधि की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं अगर बराबर तीनों भुजाएं तो 3a लिख सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग भुजाएं तो तीनों भुजाओं का योग, ये आप समझ लो, तीनों भुजाओं को जोड़ना है, तो वो हो जाएगी वृत्त की उसकी त्रिभुज की परिधि। ठीक, और वृत्त की परिधि हो गई है। और अगर बात करें अर्धवृत्त की, किसकी बात करें, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो क्षेत्रफल है उसका आधा करो, मतलब अगर वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 कर दो, या ये बोल सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, वही बात है। ठीक है, तो आधा कर दो तो वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, तो अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल आपको करके बताते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएंगे तो करके बताएंगे, नहीं तो अगली वीडियो में बताएंगे। पहले इसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो आप समझ लीजिए, कि एग्जाम्पल से कुछ आपको समझ में आया, जो आप फार्मूले बताए उसको समझ, फार्मूले याद करना बेहद ज़रूरी है, फार्मूले जरूर याद कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला जो एग्जाम्पल है, निम्नलिखित आकृतियों का उनके क्षेत्रफल से मिलान कीजिए। जो आकृतियाँ दी गई हैं यहाँ पर, ये क्षेत्रफल दी है, उससे मिलान करना। ठीक है, सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज क्या है, अभी मैंने बताया समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते, वो तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, आधार इंटू ऊंचाई, क्या था, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसमें कितना है, कितना आधार, 14, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ओके, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 7, तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहले का पहला। ओके, और आगे देखते हैं हम, अगला जो है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन समझने वाला है, तो ये हम अगली पेज लेते हैं, कि आपको उस पर समझाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, क्या बना है, अर्धवृत्त, ये वाली जो है 14 सेंटीमीटर है,
ये सेंटर है इसका, ये है 14 सेंटीमीटर। ओके, ये 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है, ये वाली दी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना है तो इसमें 2 का भाग कर दो। तो ओके, तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें पाई का मान रखो 22/7। ठीक, इसे पाई का मान रखो 22/7। अब रुक जाओ 1 मिनट, पाई का मान रख दिया 22/7। ठीक, 22/7, 22/7। और आर कितनी है, आर है 7। आर कितनी है, 7। आर है 7 इंटू 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7/2। ठीक, तो 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार 7 से 7 कट जाएगा और 11 7 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमारा इसमें से कौन सा ठीक हो जाएगा, ये सेकंड वाला। ठीक, आगे दिया है, क्या दिया है आगे, आगे दिया है त्रिभुज। त्रिभुज दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था, एक और पेज ले लीजिए यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था वो था आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, याद कर लेना फॉर्मूले, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, तो एक बार इसमें देखते हैं आधार कितना है। आधार होती है नीचे वाली, ये वाली आधार कितना, 14 सेंटीमीटर इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, तो 14 है और इसकी ऊंचाई दी है, ऊंचाई है ये वाली, ये ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 2 से ये कट जाएगा 7 बार और 7 7 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। ठीक, तो आपने एग्जाम्पल करवा लिए, ऐसे क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद कर लीजिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको ये जो सवाल दिखाए गए हैं 1.1 के सारे सवाल उड़ा दिए जाएँ, हवा में उड़ाएंगे सवाल। तो फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाकी एक बार रिवाइज कर लीजिए जो भी फॉर्मूले करवाए और जो भी एग्जाम्पल करवाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आने वाली मैथ से रिलेटेड, आपके डाउट क्लियर होने वाले। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी एक्सरसाइज तो आएगी अगली वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।